फ्रेंड्स, आज हम बीकॉम पार्ट ऑनर्स पार्ट सेकंड सब्सिडरी सब्जेक्ट इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सेकंड पेपर है मनी एंड बैंकिंग, उसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा की भूमिका, द रोल ऑफ मनी इन वेरियस इकोनॉमिक सिस्टम। इससे पूर्व के वीडियो में हमने द रोल ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सेक्टर, पॉलिटिकल सेक्टर में बिंदुओं के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम सबसे पहले लेते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या भूमिका है, यानी द रोल ऑफ मनी इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सबसे पहला बिंदु हमारा आर्थिक प्रणाली का अभिप्राय उस वैधानिक तथा संस्थागत ढांचा से है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व का संचालन होता है। आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप की मात्रा, उसकी प्रकृति, उसका जो आर्थिक संगठन है, उसकी संरचना, आर्थिक प्रणाली के मुख्य स्वरूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा नियोजित अर्थव्यवस्था आदि है। इन अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा का जो महत्व है, उसकी भूमिका है, उसके ज्ञान की हमें बहुत आवश्यकता है। जहाँ तक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संबंध है, यह अर्थव्यवस्था मुद्रा के अभाव में शायद ही चल सकता है। अतः समाजवादी तथा नियोजित अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा का अभाव है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिनको हम निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो हमारा पहला बिंदु है वो है मूल तंत्र का आधार, यानी बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो मूल्य तंत्र की वस्तुओं और सेवाओं के जो उपभोग है, उनका जो विनिमय है, उसका आधार होता है, जो कि मुद्रा के अभाव में संभव नहीं हो सकता, क्योंकि मुद्रा से ही वस्तुओं सेवाओं का जो मूल्य है वो व्यक्त किया जाता है और मुद्रा ही विनिमय का माध्यम है तथा मूल्य का मापक है। दूसरा बिंदु है उपभोक्ता की सार्वभौमिकता, यानी इसमें मुद्रा के कारण ही उपभोक्ताओं की जो वस्तु है, उनकी सेवाएं हैं, उनके मूल्य लगाए जाते हैं, उन्हें खरीदे जाते हैं तथा निजी लाभ को दृष्टिगत रखते हुए उत्पादक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनकी उपभोक्ता मांग करते हैं। अतः मुद्रा उपभोक्ताओं को उत्पादन पर नियंत्रण तथा उपभोग के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तीसरा बिंदु हमारा वो है उत्पादन संबंधी निर्णय, यानी प्रोडक्शन संबंधित डिसीजंस के बारे में, यानी पूंजीवादी अवस्था में क्या उत्पादन किया जाए, कैसा उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए और किन के लिए उत्पादन किया जाए संबंधी निर्णय मौद्रिक मूल्यों के आधार पर ही लिए जा सकते हैं। मुद्रा के मार्गदर्शन के अभाव में ये निर्णय संभव नहीं हो सकते। अगला बिंदु है हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, यानी पूंजी निर्माण का जो साधन है वह भी मुद्रा ही है। कहने का तात्पर्य बड़े पैमाने पर उत्पादन तथा समाज की जो बचतें हैं उनके संग्रहण का एकमात्र उपयुक्त साधन मुद्रा ही है, जिससे समाज में बचत, पूंजी निर्माण किया जाता है। बैंकिंग व्यवस्था भी मुद्रा पर ही आधारित है। अगला हमारा जो बिंदु है वो है विनिमय में सहायक, यानी हेल्प इन एक्सचेंज। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में साधनों पर निजी स्वामित्व तथा उसमें जो लाभ होता है उसके उपयोग में उपभोग तथा उत्पादन की जो क्रियाएं संपादित की जाती है वो विनिमय के अभाव में संभव नहीं है। अतः मुद्रा विनिमय के माध्यम से रूप में एक साधन के रूप में किया जाता है। फिर इसमें हमारा जो अगला बिंदु है वो है वितरण में सुविधा, यानी फैसिलिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सम विभाजन के कारण ही उत्पादन की क्रिया है वो जटिल बन गई है। उत्पादन के विभिन्न साधनों की सामूहिक उत्पत्ति को उन साधनों में वितरण की व्यवस्था मुद्रा के अभाव में कठिन है। मुद्रा के रूप में ही विभिन्न जो साधन है उसका जो पारिश्रमिक है, उसका हिस्सा है, उसका सरलता से निर्धारण किया जा सकता है और अग्रिम भुगतान भी मुद्रा से ही संभव है। अगला हमारा जो बिंदु है वो है लाभ तथा
आर्थिक गतिविधियां। कहने का तात्पर्य है प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मुद्रा के मूल्य में ही परिवर्तित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों में जो उतार चढ़ाव आता है वह भी मौद्रिक मूल्य में वृद्धि से आर्थिक गतिविधियों में जो तेजी और जो विस्तार होती है उसे मौद्रिक मूल्यों में कमी के कारोबार संकुचित होता है। अतः तेजी और मंदी मौद्रिक मूल्य पर ही आधारित है। अर्थात हम ये कह सकते हैं इन उपयुक्त 7 बिंदुओं के आधार पर मुद्रा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सफलता की कसौटी तथा उसका जीवन है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा उत्पादन की निर्देशिका है, उपभोग की नियंत्रक है, विनिमय का आधार है तथा बचत और विनियोग की आधारशिला है। अब हम बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है। कहने का तात्पर्य है द रोल ऑफ मनी इन सोशलिस्ट इकोनॉमी। अगर हमें सामाजिक अर्थव्यवस्था का अर्थ समझना है तो इस प्रकार है, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें उत्पादन तथा वितरण के जो प्रमुख साधन है उस पर समाज का स्वामित्व होता है और उन साधनों का उपयोग सहकारिता के आधार पर अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। अर्थात उत्पादन, उपभोग एवं वितरण आदि आर्थिक क्रियाओं का जो संचालन होता है वो सरकारी नियमनों से, निर्देशों से और नियोजन द्वारा होता है। इससे अतिशयोक्ति नियोगी हम ये कह सकते हैं, यानी कट्टर समाजवादी तो मुद्रा को शोषण तथा अन्य सामाजिक बुराइयों की जड़ मानते हैं। दूसरा बिंदु है हमारा, हम बात करें वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान की बात करें तो वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान भी मुद्रा से ही सुविधाजनक पूर्ण है, क्योंकि वस्तुओं के रूप में विनिमय और भुगतान का जो समय वो शक्ति है बाहरी व्यापार का कारण बन सकती है। दूसरा बिंदु है बचत एवं पूंजी निर्माण, यानी सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर उत्पादन और विनियोग अर्थ का प्रमुख आधार है, जबकि मुद्रा के अभाव में बचत और पूंजी निर्माण न होने पर उत्पादन तथा वितरण केवल मात्र कोरी कल्पना होगी। तीसरा बिंदु है हमारा विदेशी व्यापार, यानी फॉरेन ट्रेड। अगर हम इसमें ले तो विदेशी व्यापार की कुछ सीमाएं होती है। कई प्रकार के द्विपक्षीय समझौते किए जाते हैं और आयात निर्यात संभव हो सकता है, परंतु दीर्घकालीन भुगतान में संतुलन की जो कठिनाइयां है उसका जो समापन है वह मुद्रा से ही संभव है। यही कारण है कि रूस भी अब मुद्रा के रूप में विदेशी भुगतान करने लगा है। चौथा बिंदु है हमारा अधिकतम उत्पादन तथा अधिकतम संतुष्टि, मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इसमें ये कह सकते हैं प्रोफेसर होम्स के अनुसार समाजवादी अर्थव्यवस्था में साधनों के सर्वोत्तम उपयोग में मुद्रा ही मार्गदर्शक है। अतः समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक साधनों के उचित और मितव्ययतापूर्ण उपयोग करने के लिए मुद्रा रूपी मापदंड ही अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या भूमिका है, द रोल ऑफ मनी इन प्लान्ड इकोनॉमी। इसमें भी हम ये कह सकते हैं कि नियोजित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और कैसे वितरण किया जाए एक केंद्रीय सत्ता द्वारा अर्थव्यवस्था के गहन सर्वेक्षण के आधार पर किए जाते हैं। अतः यह नियोजित अर्थव्यवस्था दो रूप से हो सकती है। पहला, नियोजित समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी प्लान्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसमें उत्पत्ति तथा वितरण के प्रमुख साधनों पर नियंत्रण सरकार का ही होता है, निजी क्षेत्र का कोई स्थान नहीं होता। दूसरा बिंदु है नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थात प्लान मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें जो उत्पादन, विनिमय तथा वितरण के जो साधन है उनका जो स्वामित्व है, उसका जो नियंत्रण है वह सरकारी और सरकारी निजी क्षेत्र में बटे होते हैं। मुद्रा के महत्व का जहाँ तक
समाजवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में है, उसका विस्तृत विवरण हम ऊपर कुछ बिंदुओं में पहले कर चुके हैं। जहां तक मिश्रित व्यवस्था में मुद्रा के महत्व का प्रश्न है, यह भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा के महत्व को स्पष्ट करता है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था में मुद्रा की वही भूमिका एवं महत्व है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होती है। अर्थात मिश्रित नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा का जो वितरण, उसका उपभोग और उसका जो नियोजन है, योजनाबद्ध ढंग से कुछ प्राथमिकताओं के अनुसार हम तय कर सकते हैं। जिसमें पहला बिंदु है, नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था में देश का जो केंद्रीय बैंक है, उसके स्वामित्व के साथ विकास की प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त करने के अनुरूप मौद्रिक नीति का संचालन करता है। दूसरा बिंदु है, विकास कार्य के लिए जो घाटे की बजट की पूर्ति का बिंदु है, उसे केंद्रीय बैंक नोट छापकर वित्तीय साधन उपलब्ध करता है। तीसरा, विशाल योजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था मुद्रा द्वारा ही संभव है। चौथा बिंदु है हमारा, मुद्रा से ही करों की वसूली एवं बचत और पूंजी निर्माण संभव होता है। पांचवा है, जो हमारा आंतरिक और विदेशी बाजारों में वस्तुओं और सेवाओं का जो क्रय विक्रय है, वो भी मुद्रा के माध्यम से ही संभव है। अगला बिंदु है हमारा छठा, सामूहिक उत्पत्ति का वितरण। सातवां, उत्पत्ति के साधनों का हम आदर्श संयोग इसी के माध्यम से कर सकते हैं। अगला बिंदु है, अधिकतम संतुष्टि के लिए समसीमांत उपयोगिता नियम की पूर्ति मुद्रा के उपयोग से ही संभव है। इस प्रकार स्पष्ट है, नियोजित अर्थव्यवस्था में ही मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है, पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अपेक्षा नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा पर अधिक नियंत्रण रखा जाता है, जिससे उसके दोषों का प्रभाव न हो सके। प्रभावी नियंत्रण के अभाव में मुद्रा के दोषों का जो प्रभाव है वो अत्यधिक करता है। आज के टॉपिक में हम इतना ही चर्चा करेंगे। धन्यवाद।